हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ एक गांव की कहानी है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 5 लोग रहते थे। 5 लोगों में श्यामलाल और शांति देवी और उनके 3 बच्चे, एक बेटी और 2 बेटे। उन दोनों को बहुत मेहनत से वो पढ़ा रहे थे, क्योंकि उनका सपना था कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और बहुत अच्छे से पढ़ाएं और बहुत अच्छी शादी करें। और दोनों दिन रात मेहनत करते थे, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, अच्छे से अच्छे स्कूल में डाला था। आजकल तो गांव में भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हो गए, सिर्फ पैसे खर्च करने की देर है। लेकिन वह सोचते, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, श्यामलाल और शांति देवी को दोनों ही मेहनत करती थी, दिन में भी काम करती, रात को भी। लेकिन उनका यही सपना था कि हम अपने बच्चों को किसी तरह पैरों पे खड़ा करें और उनका नाम रोशन करें। बेटी जैसे थोड़ी बड़ी होती है, बेटी की शादी कर दी जाती है। फिर उसके बाद अपने बेटों को दोनों को भी वह बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दे रहे थे। वह सोच रहे थे वह बड़े बड़ी कंपनी में काम करें और बहुत ऊंचा नाम करें। ऐसे करके दोनों लड़कों को बाद में भी पढ़ाना जारी रखा, बेटी के शादी के बाद भी। बेटी की शादी भी उन्होंने बहुत अच्छे से की थी, क्योंकि दोनों ही दिन रात बहुत मेहनत कर रहे थे, अपना सपना जो पूरा करना था दोनों को। ऐसे करके दिन गुजरने लगे। बेटे दोनों बड़े होते हैं, उनकी पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। जब उन दोनों का नौकरी का नंबर आता है तो दोनों की नौकरी लग भी जाती है, बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लगती है और वह दोनों नौकरी करने लगते हैं। जब वह दोनों बेटे पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो श्यामलाल और शांति देवी सोचते हैं अब बेटे की भी शादी कर देनी चाहिए। बड़े बेटे के लिए लड़की ढूंढना शुरू करते हैं और लड़की मिल भी जाती है। बहुत धूमधाम से शादी होती है, लड़की घर में आ जाती है। बहू जब घर में आती है, उन दोनों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़की भी बहुत पढ़ी लिखी आई थी, बहुत अच्छी लड़की थी। ऐसे करके दिन गुजरने लगे। कुछ दिन जब गुजरते हैं, वह सोचते हैं छोटे बेटे की भी शादी कर दे। छोटे बेटे की भी शादी कर दी जाती है। छोटे बेटे की शादी हो जाती है तो बहू घर में आ जाती है। शांति देवी और श्यामलाल का खुशी का ठिकाना न रहा कि आज हमारी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। दोनों बहुएं बहुत पढ़ी लिखी आई थी, बहुत अच्छे से रह रही थी, बहुत खुश थी दोनों बहुएं भी इस परिवार में आके, क्योंकि सास ससुर बहुत अच्छे थे, पति भी बहुत अच्छे मिले थे। दोनों दोनों यही बातें करते अक्सर कि हमारी बहुएं कितनी अच्छी आई है, हमारे बेटे पैरों पे खड़े हैं, कितनी खुशी है हमारी ज़िंदगी में। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई। दिन बाद श्यामलाल बीमार पड़ जाता है। जब श्यामलाल बीमार पड़ता था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसको बीमारी तो पहले से ही थी, लेकिन वह अपने घर में बताता नहीं था कि यदि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, घर में रहने लगूंगा, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा, मेरा सपना कैसे पूरा होगा। इसलिए उसने बीमारी अपनी पहले से छुपाई थी। बीमारी ज़्यादा दिन तक कहाँ छुपी रह सकती है। ऐसे करके जब उसकी बीमारी बढ़ गई तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उसका इलाज शुरू हो गया। जब डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखी तो वह दंग रह गए। कहते उनको तो कैंसर है। पूरा परिवार सन्न रह गया कि उनको कैंसर है और ये बीमारी बहुत पुरानी है। ऐसे करके वह बहुत दुखी हो गए। ऐसे करके दिन गुजरने लगे, उसका इलाज चलने लगा। अपने पति की बीमारी सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, बहुत रोती है। बच्चे उनको संभालते हैं, माँ परेशान मत हो, हम इलाज करेंगे। लेकिन ज़्यादा दिन तक इलाज चलते चलते दोनों लड़के आपस में बातें करने लगे, इतना पैसा पापा के इलाज में खर्च हो रहा, हम कहाँ से लाएंगे। उनकी बीवी भी दोनों बोलने लगी, हम कहाँ से करेंगे। ये बात उसकी माँ ने सुन ली और बहुत दुखी होती है, कैसे हमने इनको पाला, कैसे बड़ा किया और आज ये अपने पापा के इलाज के लिए ऐसे बोल रहे हैं। यदि वह अपने इलाज के लिए पहले ही बता देते तो आज ये दिन ना होता। शांति देवी बहुत दुखी हो जाती है। जब इलाज करते करते उनकी हालत और बिगड़ती चली गई और एक दिन श्यामलाल दम तोड़ देता है। माँ बहुत दुखी हो जाती है, अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे कैसे रखेंगे, क्योंकि अपने बाप के इलाज के लिए ही वे आपस में झगड़ रहे थे कि मैं इतना खर्चा कैसे करूँगा, अब मेरा क्या होगा। माँ बहुत दुखी हो जाती है। ऐसा करके दिन गुजरने लगे। बाद में एक बेटा बड़ा वाला कहता है मैं तो शहर जा रहा हूँ, माँ को तू रख ले। छोटा बेटा कहता है मैं क्यों रखूँगा, तू रख, मैं अकेला के बेटा हूँ उनका जो मैं रखूँगा, तू भी तो बेटा है, तुझे भी तो बड़ा किया है। वह कहता है मैं नहीं रखता, मैं कैसे रखूँगा। तो ऐसे करके आपस में झगड़ते हैं। माँ ये सारी बात सुन लेती है, उसके दुख का ठिकाना नहीं रहा। सोचती अब मैं क्या करूँ, इतने नालायक बेटे निकले मेरे, मैंने इसीलिए इनको बड़ा किया था, इसीलिए इतनी मेहनत की। इनके पापा ने अब इनकी वजह से अपनी जान दे दी। यदि वह अपना इलाज पहले ही हमें बता देते उनका इलाज हो जाता, लेकिन उन्होंने इलाज के बारे में हमें नहीं बताया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। ऐसे ही बेटे को हमारा बदला देना था, इसीलिए हमने इनको बड़ा किया था। ये सब बातें सुन के घर से निकल जाती है और किसी से बोलती है मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दो, और वह वृद्धाश्रम चली जाती है। और वह दोनों बेटे आपस में रहने लगते हैं। एक शहर चला गया, एक वहीं रहने लगा। किसी ने भी खोजना भी ज़रूरी नहीं समझा कि माँ को खोजे। उन्होंने सोचा चलो पीछा छूटा, कैसे नालायक बेटे थे ये।
उन पे थू कर रहा था कि कैसे नालायक बेटे, क्योंकि पूरा गांव जानता था दोनों माँ बाप ने कैसे उनको बड़ा किया, कितनी मेहनत की। और बेटे हैं कि अपनी माँ की खोज खबर तक नहीं ली। बाप को तो पहले ही खो दिया था, माँ को भी उन्होंने ढूंढना जरूरी नहीं समझा। दोस्तों, मेरे ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, एक माँ और बाप अपने चाहे कितने भी बच्चे हों, चाहे 5 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, कितने प्यार से पालते हैं। उनको कुछ कष्ट होने ही नहीं देते। चाहे वे बीमार हो तो उनको दिन रात सेवा करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको पैरों पे खड़ा करते हैं। और ये बच्चे, इतने सारे बच्चे होते हैं, अपने माँ को नहीं पाल सकते, अपने बाप को नहीं पाल सकते। कैसे नालायक बच्चे हैं। क्या इसीलिए इनको जन्म देते हैं माँ बाप कि बड़ा होने पे ये हमें घर पे ना रखें? क्या माँ बाप का ही फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को बड़ा करे, पढ़ाए लिखाए? बच्चों को कोई फ़र्ज़ नहीं है कि उनको भी उनकी सहारा बने? दोस्तों, आजकल का ज़माना कैसा होता जा रहा है, बच्चे कितने स्वार्थी होते जा रहे हैं। एक बार भी ये नहीं सोचो जो हम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे भी तो हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम ऐसा कर रहे हो और तुम्हारे बच्चे ना करें। जो बच्चे देखते हैं वही तो सीखते हैं। ये एक बार भी नहीं सोचते उन्होंने हमें कैसे मेहनत करके बड़ा किया। शादी से पहले तो माँ बाप के पीछे मम्मी 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 करके पल्लू पकड़ के उनके पीछे दौड़ते हैं। आज जब शादी हो जाती है, अपनी बीवी के हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही अपनी बीवी की बात ना माने और उनको प्यार ना दे, उनको भी भरपूर प्यार दे, क्योंकि वह भी अपना घर सब कुछ छोड़ के आई है। बीवी को बीवी का प्यार दे और माँ बाप को माँ बाप का, दोनों को एक साथ ना तोले। क्योंकि ये नहीं होता कि हम यदि बीवी को प्यार करें माँ बाप को ना करें, यदि माँ बाप को प्यार करें तो बीवी को ना करें। दोनों को ही ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबसे बस ये सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि माँ बाप का तो फ़र्ज़ है बच्चों को बड़ा करना, पालना, पोसना और पढ़ाना लिखाना। उनका एहसान नहीं होता ये, उनका तो फ़र्ज़ होता है। लेकिन फ़र्ज़ के बदले में सिर्फ आप उनका इतना तो कर सकते हैं, उनका सहारा तो बन सकते हैं। वह ये नहीं चाहते आपसे कि जैसा उन्होंने आपके लिए किया आप भी उनके लिए करो, लेकिन सिर्फ ये इतना चाहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बने। प्लीज़ ऐसा कोई भी ना करें, क्योंकि कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके भी बच्चे होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जैसा बो वैसा ही काटो, ऐसा होता है। दोस्तों, बस मैं सबको यही कहना चाहती हूँ। मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि मेरी बात ये सब तक पहुँच सके। यदि कोई भी एक भी इंसान मेरी ये बात सुन के उनको असर हो जाए तो मुझे मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। बस मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।